अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज आपको 12 टेंसेस के नाम और उनका क्या काम है हमारी ज़िंदगी में ये समझाएंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं कि इंसान जब किसी भी चीज़ का इरादा कर लेता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती। ये सारी बात आपके इरादे पर मुनहसर है। अगर तो आपका इरादा पुख्ता है, आप सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सीख जाते हैं। अगर आप फॉर्मेलिटी के तौर पे सिर्फ बात सुन रहे हैं तो मेरा लेक्चर बंद कर दें। तो आपने अगर समझना है मेरी बात को तो इस लेक्चर को आगे सुनिए। इंशाल्लाह ताला आपको आज के लेक्चर में ये समझ आ जाएगा कि टेंसेस के नाम याद कैसे करने हैं और इनका काम कैसे याद करना है। आइए शुरू करते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते। वैसे तो मतलब बातें करने से तो सारा दिन भी बंदा बातें करता रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। काम की बात करते हैं, काम की तरफ चलते हैं। आइए शुरू करते हैं कि टेंसेस के नाम कैसे याद करें और इनका काम कैसे याद करें कि ये टेंसेस हमारी ज़िंदगी में क्या अमल दखल रखते हैं, इसका फ़िक्रे में मकसद क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेंसेस आपकी बात का वक्त बताते हैं कि आपने जो बात की है वो गुजरे हुए वक्त की है या मौजूदा वक्त की है या आने वाले वक्त की है। तो ये जो पास्ट होता है ये गुजरा हुआ वक्त होता है। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ वक्त। गुजरा हुआ वक्त 10 मिनट भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी, 10 दिन भी, 10 महीने भी, 10 साल भी। मतलब आज से पहले या इस वक्त से पहले आपने जितना भी वक्त गुजारा है वो आपका पास्ट है, वो गुजरा हुआ वक्त है, यानी कि पास्ट गुजरा हुआ वक्त। ये जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट ये चीज़ है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब हाजिर वक्त में आप किसी महफिल में खड़े हैं, जहाँ भी आप मौजूद हैं इस वक्त, वो आपका प्रेजेंट है। और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर होता है आने वाला वक्त। जिस तरह कि मैंने ये साथ लिख दिया है कि आने वाला वक्त, फ्यूचर का मतलब है आपका जो वक्त आएगा। मतलब वो शाम भी हो सकती है, कल का दिन भी हो सकता है, आने वाले 10 मिनट भी, 10 दिन भी, 10 हफ्ते भी, 10 साल भी, मतलब 10 सदियां भी। जो वक्त अभी आना है वो आपका फ्यूचर है, जो गुजरा हुआ वक्त है वो आपका पास्ट है, और ये आप प्रेजेंट में खड़े हैं। मैं बात शुरू करूंगा पास्ट से। जब पास्ट को आप ये समझ लें कि ये पास्ट गुजरा हुआ वक्त है तो फिर ये भी समझ लें कि गुजरे हुए वक्त में आप 4 अंदाज से बात करते हैं। वो कैसे? वो 4 अंदाज ये होते हैं, या तो सिंपल होता है, या कंटिन्यूस होता है, या परफेक्ट होता है, या परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ये सिंपल में सिर्फ आप ये बताते हैं कि आपने काम किया था। कंटिन्यूस में आप बताते हैं कि मैं काम कर रहा था। परफेक्ट में आप बताते हैं कि मैं काम कर चुका था। इसमें आप बताते हैं कि मैं काम कर रहा था और कितनी देर से कर रहा था। मिसाल के तौर पे मैं एक फ़िक्रा आपको बताता हूँ कि आप कहें कि मैंने ये काम किया था। ये आपके गुजरे हुए वक्त में फ़िक्रा बोला जाएगा कि आपने काम किया था। वो 10 मिनट पहले भी किया होगा, 10 दिन पहले भी किया होगा, या 10 महीने पहले आपने कोई भी काम किया हो। तो इंग्लिश में जब आप उसको बताएंगे तो उस वक्त आपके बात बताने का वक्त जो होगा वो पास्ट होगा। तो वो पास्ट का इन चारों में से एक टेंस आप इस्तेमाल करेंगे। वो इस तरह के, अगर तो आपने काम किया था तो आप बताएंगे मैंने काम किया था, वो सिंपल टेंस होगा। अगर आप बताएंगे कि मैं काम कर रहा था तो ये कंटिन्यूस टेंस होगा। अगर आप बताएंगे कि मैं काम कर चुका था तो फिर आपका ये परफेक्ट टेंस होगा। अगर आप ये बताना चाह रहे थे कि मैं काम कर रहा था लेकिन इतनी देर से कर रहा था, 2 घंटे से या 2 दिन से या 2 साल से कर रहा था। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि सिंपल पास्ट आप इस तरह बात करते हैं। कोई आपसे पूछे कि आपने खाना खाया था, आप कहते हैं जी मैंने खाना खाया था। आपने होमवर्क किया था, जिसमें आपके था का जिक्र आए कि किया था, उसमें ये सिंपल पास्ट का फिक्रा होगा। और ये कंटिन्यूस जो टेंस है ये जब आप काम कर रहे थे उस वक्त इस्तेमाल होगा। कोई पूछे कि जब मैं कल आपके घर आया था आप क्या कर रहे थे, आप लाजमी बातें बताएंगे कि मैं खाना खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं जाग रहा था। जिसमें आप काम कर रहे थे वो कंटिन्यूस है, जिसमें आपने काम किया था वो सिंपल है, जिसमें आप काम कर चुके थे
वो आपका परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है डन हो गया, मैंने मुकम्मल कर लिया था। इसका मतलब ये होता है कि मैंने काम कर लिया था, सिंपल किया था, कंटिन्यूस कर रहा था, परफेक्ट कर चुका था। और ये परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, इसमें आप ये बताते हैं कि मैं काम कर रहा था और इतनी देर से कर रहा था। परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में इतना ही फर्क है। सिंपल में आप बताते हैं कि मैंने किया था, इसमें आप बताते हैं कि मैं कर रहा था, इसमें बताते हैं कि मैं कर चुका था, इसमें आप बताते हैं कि मैं कर रहा था और इतनी देर से कर रहा था। कंटिन्यूस और परफेक्ट सेम एक जैसे फिक्रे होते हैं। इसमें भी आप बताते हैं कि मैं काम कर रहा था, इसमें भी बताते हैं आप कि मैं काम कर रहा था, लेकिन इसमें साथ ये भी बताते हैं कि मैं कितनी देर से काम कर रहा था। इसमें सिर्फ आप ये बताते हैं कि मैं काम कर रहा था, इसमें आप ये साथ बताते हैं मैं काम कर रहा था लेकिन कितनी देर से कर रहा था। ये चौथा अंदाज जो पास्ट का है, इसमें इस तरह आप बात करते हैं। तो सेम रूल प्रेजेंट के भी हैं। जिस तरह एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप कहें कि पास्ट जो गुजरे हुए वक्त में आपने काम किया था, इसमें आप बताएंगे कि मैं काम करता हूँ। कैसे? जैसे कोई आपसे पूछे यार तुम आजकल वर्जिश करते हो? जी मैं करता हूँ। तुम डाइट करते हो? जी मैं करता हूँ। आप आजकल एक्सरसाइज करते हैं? जी मैं करता हूँ। आप जॉगिंग पर जाते हैं? जी मैं जाता हूँ। आप बाजार जाते हैं? जी मैं जाता हूँ। यानी कि ये सादा सिंपल प्रेजेंट सिंपल है। जो पास्ट सिंपल है उसमें आपने काम किया था, इसमें आप करते हैं या करता हूँ। इसी तरह इसमें आप काम कर रहे थे, इसमें आप मैं काम कर रहा हूँ। इसमें आप काम कर चुके थे, इसमें मैं काम कर चुका हूँ। इसमें आप काम कर रहे थे और कितनी देर से कर रहे थे, इसमें आप बताते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ और कितनी देर से कर रहा हूँ। पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, इनके ये जो चार अंदाज हैं ये सेम एक जैसे ही हैं, सिर्फ इसमें वक्त का फर्क पड़ता है। इसमें आप गुजरे हुए वक्त की बात करते हैं, इसमें मौजूदा वक्त की बात करते हैं, इसमें आप आने वाले वक्त की बात करते हैं। आपके जहन को और थोड़ा मतलब आसान करने के लिए मैं इस बात को दोबारा और तीनों ज़मानों में एक ही बात को दोहराऊंगा और आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह के इसमें आपने बताया कि मैं काम करता था, मैं काम करता हूँ, इसमें बताएंगे कि मैं काम कर रहा हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इनके जो पहला अंदाज है वो सिंपल ही है। जिस तरह आपने समझा कि पास्ट में मैंने काम किया था, कर रहा हूँ, मैंने काम किया था, मैं काम कर रहा था, मैं कर चुका था, मैं कर रहा था लेकिन इतनी देर से। इसमें आप बताते हैं कि मैं काम करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ, मैं कर रहा हूँ कितनी देर से। इसमें आप बताते हैं कि मैं काम करूँगा, काम कर रहा होऊंगा, काम कर चुका होऊंगा, काम कर रहा होऊंगा इतनी देर से। इन तीनों पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों के चार अंदाज सेम एक जैसे ही हैं। मतलब आपने अगर पास्ट के चार अंदाज याद कर लिए तो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो बात करते हैं कि जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है ये 12 टेंसेस मुकम्मल करते हैं। पास्ट के चार अंदाज, प्रेजेंट के चार अंदाज, फ्यूचर के चार अंदाज। जब आप इनके नाम याद करेंगे तो इस तरह के याद करेंगे: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिर्फ इनके साथ आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तब्दीली करेंगे, बाकी ये सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस ही है। यानी कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि आपके गुजरे हुए ज़माने में भी, मौजूदा में भी, फ्यूचर में भी चार अंदाज हैं और ये सेम एक जैसे हैं। और इनके साथ सिर्फ पास्ट, इनके साथ प्रेजेंट, इनके साथ फ्यूचर लगाएंगे तो ये सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस ही 12
टेंसेस बन जाएं। आज उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज का लेक्चर ये बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले नेक्स्ट लेक्चर में इज़, एम, आर, वाज, वार, हैज़, हैव, हैड और ये विल, शैल कहाँ लगते हैं ये आपको इन्हीं टेंसेस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ज़रूरी ये था कि आपको इनके नाम याद हो जाएं और इनका काम याद हो जाए। उम्मीद है आपको ये 12 के 12 टेंसेस किस किस ज़माने में कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है ये आपको इस लेक्चर में समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।